Hello friends, I am Dr. Ajay Bhargav. I am MD Medicine and I am working as a senior consultant physician. आज मैं आपको सूजन के बारे में बताऊंगा कि आम तौर पे हम भाषा में जो सूजन कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं एडिमा। और ये एडिमा होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है और इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए बीमारी होने के बाद। सूजन एक आम तौर से कई भाषाओं में लोग आके बोलते हैं कि मेरे पैरों में सूजन आ गई या मेरे पूरे बदन में सूजन आ गई है, या इस तरह से कहते हैं कि खाली मेरे पैर सूज जाते हैं या भारी हो जाते हैं। और इस तरह की सूजन आने के कई कारण होते हैं। और सूजन के अंदर होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से हमारा वज़न जो है वो बढ़ने लगता है। अगर हम सुबह उठकर अपना वज़न लें तो हम नोट पाएंगे कि हमारा वजन मान लीजिए 72 किलो है। अगर सूजन वो आएगी तो हमारा वो 72 किलो से वजन 73 किलो, 74 किलो या 75 किलो होगा, वो डेफिनेटली होगा। और तब हम कहेंगे कि हाँ भाई सूजन है। इस सूजन के जो मेन कारण होते हैं वो हार्ट से संबंधित होते हैं, किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित। जो सर्कुलेशन होता है, पैरों का सर्कुलेशन, बॉडी का सर्कुलेशन होता है, उससे इफेक्ट पड़ता है। और इसके साथ साथ जो हम अगर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड लेते हैं उसकी वजह से स्वेलिंग बढ़ जाती है। प्लस साथ साथ लंबे स्टैंडिंग, लॉन्ग जर्नी, लंबे समय तक खड़े रहना, किचन में जैसे लेडीज़ बहुत लंबे समय तक खड़ी रहती हैं, उनके पैरों में सूजन आ जाती है, लेकिन जब वो आराम करती हैं, सुबह सो के उठती है तो वो सूजन खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि सूजन क्या है, कैसे होती है और क्यों होती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम इसके कारणों के ऊपर आते हैं और सबसे पहले कारण हम चलते हैं लीवर से संबंधित। लीवर से संबंधित खास तौर से 3 बीमारियां होती हैं जिसको कि हम लोगों को हाईलाइट करना जरूरी होता है। एक होता है सिरोसिस लीवर, दूसरा होता है NAFLD और तीसरा होता है नैश। ये 3 बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे कि बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है। और सबसे पहले पैरों से सूजन शुरू होती है, क्योंकि लीवर का काम होता है प्रोटीन बनाना। जब लीवर फंक्शन पूरी तरह से नहीं करता तो प्रोटीन नहीं बनते। प्रोटीन नहीं बनने से पैरों में या पूरे बॉडी के अंदर सूजन आने लगती है, पेट में पानी भरने लगता है। दूसरा कारण होता है, हमारा संबंधित कारण होता है किडनी। किडनी का जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो होता है कि सफाई का, खून की सफाई का काम खून के दौरे वहाँ पे करते हैं। और जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है, सोडियम, पोटेशियम, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। जब हमारी किडनी फंक्शन नहीं करती तो उसकी जो छलनी का सिस्टम होता है वो सिस्टम खराब होने की वजह से क्या होता है कि प्रोटीन बॉडी के अंदर से ज़्यादा लॉस होने लगते हैं। प्रोटीन लॉस के साथ साथ और भी सब्सटेंस लॉस होते हैं। और जब शरीर में से प्रोटीन कम होते हैं तो सूजन, पूरे शरीर के अंदर सूजन आ जाती है और इसको हम लोग हाइपोप्रोटीनीमिया भी कहते हैं। और यूरिन में प्रोटीन जाने को हम लोग कहते हैं एल्बुमिन्यूरिया। तीसरा मेन कारण जो होता है हार्ट से संबंधित होता है, जो कि होता है हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर का मेन रीज़न या तो हार्ट अटैक होकर चुका हो या किसी को डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर होता है, उसका लोड हार्ट के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से एक पूरी की पूरी साइकिल बन जाती है जो हार्ट के ऊपर लोड डालती है। और हार्ट जब ब्लड को पूरी तरह पंप नहीं करता, किडनी के ऊपर जोर पड़ता है, किडनी पूरा उसको वर्कआउट नहीं कर पाती, यूरिन कम होता है, तो जो पानी इकट्ठा होता है उसकी वजह से पूरे बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो ये मेन 3 कारणों का कारण जो मैंने बताया, गुर्दे से संबंधित, हार्ट से संबंधित और किडनी से संबंधित। अब कुछ कॉमन कारण होते हैं जो कि आम लोगों के अंदर भी मौजूद रहते हैं और उनमें से एक कारण है खून की कमी का होना, प्रोटीन की कमी का होना, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस जैसे ट्यूबरक्लोसिस है। आदमी खाना नहीं खा रहा है, प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, फिर से सूजन आने लगेगी। तो इस तरह से ये भी कॉमन कारण है जिससे कि पैरों के अंदर या पूरे बॉडी के अंदर सूजन आ सकती है। फिर हम चलते हैं, एक कारण होता है एंडोक्राइन सिस्टम से लेकर के, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जिसमें कि पूरे बॉडी के अंदर स्वेलिंग आती है। लेकिन इस स्वेलिंग में और दूसरी बीमारियों की स्वेलिंग में एक फ़र्क ये होता है कि जब हम अंगूठे से दबाते हैं तो उसके ऊपर, सूजन के ऊपर एक गड्ढा सा पड़ जाता है। लेकिन थायराइड की वजह से जो सूजन आती है उससे शरीर, उसमें गड्ढा नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम उन दोनों का अंतर पता कर सकते हैं कि ये किस कारण से सूजन होती है। इन सब कारणों के बारे में जानने के बाद अब हमें ये जानना जरूरी होता है कि इसके लक्षण हमने आपको बता दिए, अब ये जानना जरूरी होता है कि इसका इलाज कैसे होता है। तो इसका इलाज शुरू करने से पहले तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका कारण ढूंढेंगे कि किस कारण से होता है। और जो कारण मिलता है
उस कारण का हम लोग प्रॉपरली तरीके से इलाज करेंगे, तभी जाकर के सूजन खत्म होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लिवर की अगर बीमारी है तो लिवर का इलाज होगा, किडनी की बीमारी है तो किडनी का इलाज होगा, हार्ट की बीमारी है तो हार्ट का इलाज होगा, और खून की कमी है खून का इलाज उसकी तरह से इलाज होगा, और इस तरह प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन का इलाज होगा। और इन सबको जानने के लिए हमें अलग अलग तरह की जांच करना जरूरी होता है। इसमें जो जांच है उसके अंदर कॉमन जांच होती है, जैसे सीबीसी का एग्जामिनेशन किया हमने, उसमें खून की कमी का पता लगेगा, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, टोटल प्रोटीन एजी रेशियो है, थायराइड के टेस्ट हैं। तो ये सारे के सारे कॉमन टेस्ट हम करवा करके ये पता लगा पाएंगे कि किस कारण से सूजन है, और जिस कारण का पता लगेगा उसी कारण का निवारण किया जाएगा, उसी का इलाज किया जाएगा। अब एक कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लेडीज़ के अंदर होती हैं, उसकी वजह से भी सूजन आ सकती है, और ख़ास तौर से जिसको हम लोग कहते हैं एक्लेम्सिया, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर होती है। ब्लड प्रेशर हाई होता है, प्रोटीन का लॉस होता है और बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसका इलाज अलग तरीके से होता है। और ये चीज़ें जो होती हैं, सूजन को जितना जल्दी हम पकड़ लेंगे, जितना जल्दी हम उसका इलाज शुरू करेंगे डायग्नोसिस करके, उतना जल्दी वो ठीक होगा, प्लस साथ में हम सीरियस बीमारियों को होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।